गेहूँ से अच्छा उत्पादन लेने के लिए ज़रूरी है कि उसमें कल्ले स्वस्थ हों, अच्छे हों, मजबूत हों और उनकी बढ़वार अच्छी हो। जब कल्ले अच्छे होंगे तो उसमें बालियाँ भी अच्छी आएँगी, बालियाँ भरी रहेंगी और दानों की उपज हमें अच्छी मिलेगी। तो ये जो कल्लों की बढ़वार की अवस्था है, ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। यहीं से कल्ले डिसाइड होते हैं, क्या कल्लों की बढ़वार रहेगी, कितनी बालियाँ आएँगी। तो इस अवस्था पे हमें फसल में 3-4 बातों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो पहली स्टेज थी सियारा स्टेज, वो 21 से 22-25 दिन पे निकल जाती है, वहाँ हम सिंचाई भी करते हैं, यूरिया भी देते हैं। इसके बाद जो स्टेज आती है, यूरिया मिलती है, उसके बाद कल्लों की बढ़वार तेज़ी से होती है और ये 40, 45, 50 दिन की अवस्था बड़ी क्रिटिकल स्टेज होती है, क्योंकि यहाँ कल्ले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, मजबूती ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें 3-4 बातों का ध्यान रखना है कि बुआई के 40 से 50 दिन के बीच में अपनी फसल पे विशेष ध्यान रखिए। पहली बात देखिए, नमी कम नहीं होनी चाहिए। खेत में अगर नमी कम रहेगी तो जड़ों का विकास कम होगा और कल्ले अपनी ग्रोथ नहीं पकड़ पाएँगे। नमी को बना के रखना है, लेकिन इतना भी नहीं नमी करनी कि पानी बहुत ज़्यादा भर जाए। बहुत ज़्यादा अगर खेत के अंदर पानी बना रहेगा तो पौधे पीले पड़ जाएँगे और कल्लों का विकास रुक जाएगा। तो यहाँ हमें सिंचाई पे ध्यान देना है, लेकिन सिंचाई हमारी नियंत्रित होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गहरा पानी नहीं होना चाहिए, नमी बनी रहनी चाहिए। दूसरा देखिए, जो बढ़वार होती है उसके लिए नाइट्रोजन के साथ-साथ दूसरे तत्व भी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो यहाँ पे आप यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन दें, तो यहाँ पे ना तो हमारी नमी की कमी हो, ना यहाँ पे हमारी नाइट्रोजन की कमी हो। अगर ये ऐसी स्टेज रहेगी, नमी भी पर्याप्त है और हम यूरिया भी दे रहे हैं, तो ये कल्ले अपनी अच्छी बढ़वार पकड़ेंगे। तो अब जैसे देख सकते हैं, कल्लों का फुटाव होगा और नमी भी इसमें अच्छी बनी हुई है। और इसके बाद हमें इसमें यूरिया का भी ध्यान रखना है कि यूरिया की कमी ना हो, नाइट्रोजन की कमी ना हो। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा यूरिया भी नहीं डालनी है। अगर बहुत ज़्यादा यूरिया डाल देंगे, तो ये कल्लों की लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, जिससे कल्ले कमज़ोर हो जाते हैं। पौधा लंबाई तो पकड़ लेता है, लेकिन उसकी जो चौड़ाई है, जो उसकी मोटाई है, वो खत्म हो जाती है, तो उससे गिर जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 एकड़ में हमें 1 बैग यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। इससे पर्याप्त नाइट्रोजन मिल जाती है। अगर हम ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे तो उससे हमें नुकसान होगा। तो ये 2 बातों को ध्यान रखना है। नमी हमारी पर्याप्त होनी चाहिए, ना बहुत कम हो, ना बहुत ज़्यादा हो। दूसरा, 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया का प्रयोग करना है। तीसरी जो बात है, वो खरपतवार हमारे खेत में नहीं होने चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, खरपतवार यहाँ पे कम है इस पूरे एरिया में, तो इतना खरपतवार होगा ये चल जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खरपतवार होंगे तो गेहूं के कल्लों को दबा देंगे। तो जो गेहूं का कल्ला अपनी ग्रोथ नहीं पकड़ पाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले, इस स्टेज आने से पहले हम हर्बिसाइड का स्प्रे कर दें, किसी शाकनाशी का प्रयोग कर दें। तो जनरली ये काम हम 25, 30, 35 दिन पे करना शुरू कर देते हैं। तो जो हर्बिसाइड है, हमें 35 से 30 से 35 दिन के बीच में डाल देने चाहिए, ताकि जो आने वाले 10 दिन है, मतलब 40 से 45, 50 दिन की जो अवस्था है, वहां पे वीड कंपटीशन ना रहे, खरपतवार ना रहे। तो ये 3 चीजें हमने ध्यान रखी। नमी, यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन पूरी रखना है। तीसरा, खरपतवार पर नियंत्रण करना है। चौथा, हमें इस बात पर भी ध्यान रखना है कि इसमें किसी अन्य पोषक तत्व की कमी तो नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए, फसल के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। अगर किसी भी एक तत्व की कमी होती है तो फसल अपनी पूरी बढ़वार नहीं ले पाती। तो हमें अपने खेत का निरीक्षण भी करना है। अगर किसी पोषक तत्व की कमी आ रही होती है तो हमको इस स्टेज पे फिर छिड़काव के माध्यम से उसका नियंत्रण करना चाहिए। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको हमको 1 लीटर में 3 ग्राम की मात्रा प्राप्त होती है। तो अगर जिंक है या कॉपर है, इसकी अगर कमी आ रही है, खासतौर से जिंक की कभी-कभी कमी देखने को मिल जाती है, तो वहाँ जिंक सल्फेट हम 1 लीटर में 3 से 5 ग्राम घोल करके उसका स्प्रे कर दें। अगर कोई दूसरा तत्व है, जैसे कॉपर है या आयरन है, तो फिर उसको हमको 1 लीटर में 3 ग्राम घोलना चाहिए। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट का हमें बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा 1 लीटर पानी में 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं मिलानी चाहिए, नहीं तो पत्तियाँ जल सकती हैं। तो ये हम 3-4 बातों पर अगर ध्यान रखें, तो हमारी जो फसल का जो फुटाव है बहुत अच्छा होगा, कल्ले मजबूत रहेंगे। कल्लों का फुटाव के बाद उनका स्वास्थ्य मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए फुटाव तो हो गया, टिलरिंग तो अच्छी हुई, लेकिन वो अपनी ग्रोथ नहीं पकड़ पाए, तो फिर उसमें फिर बालियाँ उतनी अच्छी नहीं आएँगी। तो ये इस बात का हमको ध्यान रखना है कि हम न्यूट्रिएंट्स पूरा पोषण दें, नमी पर्याप्त रखें, पूरा पोषण दें और खरपतवार का जो वीड कंट्रोल है उसको कम से कम करें। तो फसल बड़ी अच्छी बढ़वार लेगी और उससे हमें अच्छी उपज मिलेगी। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।